एक ऐसी जगह की बात करते हैं जहां आग सदियों से लगातार जल रही है। ये कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि वाराणसी के मणिकर्णिका घाट की हकीकत है। चलिए इसके पीछे के रहस्यों को समझते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सच है। मणिकर्णिका घाट की सबसे बड़ी, सबसे हैरान करने वाली बात यही है कि यहाँ चिता की आग कभी नहीं बुझती। 2400 घंटे, सातों दिन, सदियों से। तो आखिर सवाल यही उठता है कि ऐसा क्यों है? क्या राज है इस लगातार जलती हुई आग के पीछे? इसका जवाब हमें पौराणिक कथाओं और कुछ बहुत ही गहरी मान्यताओं की परतों को खोलने पर मिलेगा। तो चलिए इस रहस्य को सुलझाना शुरू करते हैं। और इसकी शुरुआत होती है दो बड़ी पौराणिक कथाओं से। यही वो कहानियां हैं जिनसे इस घाट को इसका नाम और कह सकते हैं कि इसकी पवित्रता मिली। पहली कहानी जुड़ी है भगवान विष्णु से। लेकिन कहानियों में जाने से पहले क्यों ना इस नाम को ही थोड़ा समझ लें। मणिकर्णिका, देखिए, ये दो संस्कृत शब्दों से बना है। मणि यानी कि कोई रत्न, कोई जूल, और कर्णिका यानी कान का। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कान का रत्न या कान की बाली। और ये नाम अपने आप में ही एक पूरी कहानी है। तो कहानी कुछ यूं है कि भगवान विष्णु भगवान शिव के ध्यान में इतने मग्न थे, इतने लीन थे कि उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से एक कुंड ही बना डाला, और वो कुंड उनके पसीने से भर गया। अब जब शिवजी प्रसन्न होकर वहां प्रकट हुए, तो ठीक उसी वक्त भगवान विष्णु के कान का एक रत्न, एक मणि, उसी कुंड में जा गिरा। और बस उसी पल, उसी दिव्य क्षण में इस जगह का नाम पड़ गया मणिकर्णिका। अब आते हैं दूसरी कहानी पर। यह भी इसी नाम से जुड़ी है, लेकिन ये इस जगह के महत्व को और भी गहरा कर देती है। और ये कहानी है देवी पार्वती और भगवान शिव की। कहते हैं आज भी भगवान शिव यहां आने वाली हर एक आत्मा से एक सवाल जरूर पूछते हैं। वो पूछते हैं, क्या तुमने उसे देखा है? अब ये सवाल क्यों? यही सवाल हमें ले जाता है हमारी दूसरी कथा की तरफ, जिसमें भी एक कर्ण आभूषण खो गया था। तो देखिए, इस कहानी में एक बड़ी प्यारी सी दिव्य लीला है। देवी पार्वती को यह चिंता थी कि शिवजी अपने भक्तों में इतने बिजी रहते हैं कि उनके लिए तो समय ही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बड़ी चतुराई से अपना कर्ण आभूषण यहीं घाट पर छिपा दिया और शिवजी से कहा कि उसे ढूंढ कर लाएं। अब कहते हैं कि शिवजी उसे आज तक नहीं ढूंढ पाए हैं, और बस इसीलिए वो हमेशा के लिए यहीं रुक गए हैं और आज भी उसे ढूंढ रहे हैं। तो देखा, दो अलग अलग कहानियां, लेकिन दोनों का अंत एक ही नाम पर होता है, मणिकर्णिका। एक कहानी एक दिव्य घटना के बारे में है, तो दूसरी एक दिव्य लीला के बारे में। लेकिन बात यह है कि दोनों ही कहानियां एक ही चीज पक्की करती हैं कि इस स्थान पर भगवान शिव हमेशा मौजूद हैं। उनकी स्थायी उपस्थिति यहीं है। अच्छा, तो अब दिव्य कथाओं से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आते हैं एक ऐतिहासिक कहानी पर। एक ऐसी कहानी जो इस घाट के मतलब को सत्य और कर्तव्य जैसे इंसानी मूल्यों से जोड़ती है। ये कहानी है सत्य के सबसे बड़े प्रतीक माने जाने वाले राजा हरिश्चंद्र की। हुआ ये कि अपने वचन को निभाने के लिए उन्होंने अपना राजपाट सब कुछ खो दिया, और आखिरकार उन्हें इसी घाट पर एक चांडाल के हाथों बेच दिया गया। चांडाल मतलब वो लोग जो पारंपरिक तौर पर शमशान घाटों की देखभाल का काम करते थे। सोचिए, एक राजा और अब एक दास। हरिश्चंद्र को यहां काम मिला हर दाह संस्कार के लिए टैक्स वसूलने का। उनकी ये अग्नि परीक्षा इस घाट को सिर्फ एक शमशान नहीं रहने देती, ये इसे धर्म का मतलब सत्य और अपने कर्तव्य के पालन का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक बना देती है। तो अब हम इन सारी कहानियों को जोड़कर इसके आखिरी और सबसे बड़े उद्देश्य तक पहुंचते हैं, मुक्ति का द्वार। याद है, हमने शुरुआत में बात की थी कि यहां आग कभी नहीं बुझती, 2400 घंटे, सातों दिन। तो ये जो लगातार जलना है ना, ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये एक बहुत गहरे विश्वास का प्रतीक है। तो चलिए सब कुछ एक साथ जोड़ते हैं। आखिर मणिकर्णिका घाट इतना खास क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ लाशें जलाने की जगह नहीं है, ये भगवान विष्णु के रत्न से पवित्र हुई जगह है। ये देवी पार्वती के प्रेम की वजह से शिव का घर है, और ये राजा हरिश्चंद्र के धर्म का प्रतीक है। लेकिन इन सबसे बढ़कर ये वो जगह मानी जाती है जहां खुद भगवान शिव आत्मा को मोक्ष देते हैं, मतलब जन्म और मृत्यु के इस पूरे चक्कर से हमेशा के लिए आजादी। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है ना, कि क्या कोई जगह सिर्फ अंत का प्रतीक हो सकती है? मणिकर्णिका घाट जहां आकर सांसारिक जीवन खत्म होता है, क्या वो सच में एक अंत है,
या फिर जन्म मृत्यु के बंधन से छूटकर एक अनंत